दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, और काशी विद्यापीठ में हम इसलिए आए हैं कि लोकसभा चुनाव देश में चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक यूनिवर्सिटी के बच्चों के अंदर क्या क्रेज़ है, वो क्या सोचते हैं, वो देश के भविष्य हैं, तो उनके अंदर क्या सोच है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे मज़ेदार बात है कि अगर हम अपने पत्रकारिता जीवन में हम ये लगभग दूसरी बार हम करने जा रहे हैं ये वीडियो, जिसमें कि ये पत्रकारिता के छात्र हैं, और पत्रकारिता के छात्र से ये भी जानेंगे कि अगर आप जाएंगे जब फील्ड में, तो आप अगर इस तरह का चुनाव जब फेस करेंगे तो आपकी पत्रकारिता कैसी होगी, किस दिशा में होगी, और आप क्या करेंगे उस समय, किस तरह का रिपोर्ट लेकर के देश के जनता के सामने आएंगे। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम अनिमेश है। अनिमेश है। यहाँ आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? हम एमए पत्रकारिता के 4th सेमेस्टर के छात्र हैं। हाँ। और अगर मैं बात करूँ, अगर इस चुनावी मुद्दे में जहाँ एक तरफ विपक्ष है, उसका खाली एक ही मुद्दा है कि जो पक्ष में बैठी सरकार है उसे हटाना है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि चुनावी मुद्दे क्या है, उन्हें खुद भी नहीं पता। वो जहाँ एक तरफ राज्यों में जिनसे विरुद्ध में लड़ रहे हैं उन्हीं से मिल करके चुनाव भी लड़ रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय जनता को भटकाने की, और जो मौजूदा सरकार वो जनता के हित में काम कर रही है और जनता के लिए काम कर रही है। विकास का दौर आप देख सकते हैं, काशी की सड़कें बदल चुकी है, देश का विश्व पटल पे नाम ऊंचा हो रहा है। ये जो कह रहे हैं सही है? थोड़ा इधर आ जाओ। ये जो कह रहे हैं सही है? कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हर जो सरकार होती है उसके अपने अपने मुद्दे होते हैं, उसकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। उसको लगता है जनता के लिए ये ज़रूरी है। और चुनाव की बात है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो वो आपस में नहीं लड़ेंगी तो चलेगा कैसे? पब्लिक को भी तो कुछ चाहिए। तो ये जैसे कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दा है, तभी तो अभी तक वो हैं, तभी तो लोग अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष के जितने सपोर्टर हैं सब खत्म हो गए। अच्छा, अगर अब खुद से अगर रिपोर्टिंग करनी हो तो आज के डेट में किस तरह की रिपोर्टिंग करोगे? सर, मेरा ये पक्ष होगा कि अनबायस्ड रह के करें। अभी क्या होता है कि पब्लिक के पास भी लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, उनको चिन्हित करके रखते हैं कि ये इसी पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्ट में बोलेगा। अच्छा, ये थोड़ा आप आगे आइए, कैमरे आप आइए। क्या पत्रकार को जो है पार्टी बनना चाहिए किसी तरह के खबर में? ज़रूर बनना चाहिए। हाँ, बोलिए। एक दूसरे के मुद्दे को क्या कहते हैं वो बताते हैं। हाँ। इसमें एक ये माध्यम है। कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं आप? हम एमए क्या कहते हैं 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अपने सर से पूछिएगा, एक पत्रकार कभी पार्टी नहीं बनता है, पार्टी पत्रकार नहीं बनता। अगर जिस दिन पत्रकार पार्टी बनेगा तो उस दिन उसकी पत्रकारिता ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, वर्तमान समय में लोग कह रहे हैं कि पत्रकार बिक चुके हैं, तो वो केवल क्या कहते हैं जो पक्ष में बैठी सरकार है उसके हितों की बात कर रहा है, जो विपक्ष में है उसके हितों की बात नहीं कर रहा है। ये बात करिए ना कि मतलब पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। क्या आज के समय में पत्रकारिता निष्पक्ष हो सकती है? देखिए, आज के समय में कभी भी पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं हो सकती और होना भी नहीं चाहिए। पत्रकार का एक पक्ष होता है सच का, और अगर हम सच के पक्ष में हैं तो हम पत्रकार हैं। उस पर नहीं जा रहे हैं। पत्रकारिता के निष्पक्ष की बात हम ये कर रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि गोदी मीडिया हो गया, बिकाऊ मीडिया हो गई, तो क्या पत्रकार आज के डेट में बिकाऊ ही होगा या नहीं भी बिकाऊ होता है? नहीं, ये कोई भी एक चीज़ पूर्णतया संभव सत्य नहीं हो सकता है। मतलब कि हम किसी को कह दें कि पूरे पत्रकार बिक गए हैं, ये भी संभव नहीं है, और पत्रकार नहीं बिके हैं, ये भी सत्य नहीं है। तो बिकना सही है? नहीं, सही तो नहीं है। अगर देश का चौथा स्तंभ जिसको मानव के रूप में माना जाता है, अगर वही बिक जाए तो फिर देश का स्ट्रक्चर थोड़ा तुम इधर आना। तो ये पत्रकारिता क्या चौथा स्तंभ है क्या? बिल्कुल है। कैसे पता? पता क्या पत्रकारिता है, वो दुनिया को सच दिखाने का काम करती है। अच्छा। देखा जाए तो काम क्या करती है, सरकार और जनता की आवाज़ को एक साथ सबके सामने लेके आती है। ये खबर मालूम है कि पत्रकार भी विधायिका, कार्यपालिका, जो न्यायपालिका हमारी है, न्यायपालिका और विधायिका, पता है ना कि हमारे 3 अंग हैं ना, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है ना। तो आज हमारी जो जो व्यवस्थापिका हमारी है और जो हमारे न्यायपालिका है, ये दोनों लोग जो है इस समय विधायिका की तरफ भाग रहे हैं। ये पता है कि नहीं?
तमाम जज भी अब इस समय सांसद होने के दौर में हैं, तमाम IAS PCS भी सांसद बनना चाहता है, तो ऐसा नहीं लगता कि वहाँ मलाई ज़्यादा है? सब अपने प्रॉफिट के बारे में तो सोचेगा ही ना, जिधर ज़्यादा दिखाएगा प्रॉफिट लोग उधर तो जाएंगे ही। अपने सर से पूछना, बनारस में भी कई पत्रकार जो है पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। जी बिल्कुल पूछेंगे। पूछेंगे ना? जी। तो ये तो खैर बात अलग हो गई, लेकिन ये क्या दिख रहा है, इस चुनाव से क्या मिलने जा रहा है? चुनाव किधर जा रहा है? चुनाव देखा जाए तो अभी जो मोदी जी की रैली हुई थी बनारस में, हाँ। उस हिसाब से तो यही देखा गया है कि हर तरफ भगवाई है और उनकी बहुत प्रचार हुआ और हर तरफ लोग तो पूरे बनारस में तो एक ही नाम है, मोदी। नहीं, बनारस के अलावा भी कभी कुछ देखा, टीवी वीवी देखा, कोई रुझान देखा, सोशल मीडिया पर देखा, कहीं पढ़ने को मिलता है कि देश का सीन और क्या है? देश का सीन अगर यूथ से कहें तो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। और बाकी लोगों की बात करें तो जो बीजेपी ने किया, मंदिर बनवाया और यहाँ पे प्रचार प्रसार के हिसाब से तो हाँ। मंदिर में रोजगार मिल जाएगा क्या बच्चों को जो पढ़ नहीं, के बच्चों को निकलेंगे? तो नहीं मिलेगा ना। हाँ। यूथ को तो नौकरी चाहिए। तो वो फिर कैसे बीजेपी की तरफ बच्चों का झुकाव हो रहा है? यूथ क्या झुका है बीजेपी की तरफ? थोड़ा सोशल मीडिया 60,000 पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया, तो वो जो 60,000 बच्चे जो आंदोलित हुए, क्या वो लगता है कि बीजेपी को वोट कर देंगे? सोशल मीडिया का इफेक्ट देखा जाए तो होगा। मतलब वो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग सच्चाई की तरफ नहीं, आपने कुछ बोला तो मैंने सुना, आपका सुना सुनाया लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यही होता है। इसका सबसे मेन रीज़न वही सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया है, मतलब वो बच्चे इनको जो है वोट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके बावजूद भी सबकी अपनी अपनी। ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो 375 से अधिक सीटों के साथ वापस आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं ये है। इस पर तो हम नहीं जाएंगे जी सर। क्योंकि एक पत्रकार और पत्रकारिता का स्टूडेंट ये कैसे कहेगा कि 375 400 पार जाएंगे? ये हमारे कहने का अधिकार नहीं मैं है, कह रहा हूँ, हम ये कह कह नहीं दीजिए। सकते। क्योंकि ये मोदी मीडिया है ना, इनको मालूम है ये वो क्या कहते हैं उस पक्ष के क्या कहते हैं सरकार के क्या कहते हैं बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं आप 60,000 की जो भर्ती निकली थी, जो निरस्त हो गया है, उस पर ये सरकार कुछ बोल नहीं रहा है। अभी वर्तमान समय में 1 महीने पहले की बात है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के और हिंदू युवा वानी वाले जो पुलिस से गदौलिया चौराहे पे किए थे आपत्तिजनक, उन लोग के केस को दबा दिया गया एक है। बात इन्होंने बोल दी, बहुत बड़ी बात। इधर आ जाओ, तुम दोनों लोग इधर आ जाओ, क्योंकि तुम यहाँ ये दो जो है हमारे साथ पत्रकारिता की लड़कियां हैं और इनसे हम ज़रूर पूछेंगे। इन्होंने एक मुद्दा छेड़ दिया कि वहाँ पर जो है भगवाधारी जो थे वो पुलिस वालों के साथ उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार किया। BHU में बहुत बड़ा कांड हुआ था। हाँ, तो उसको भी बहुत दबाया गया था, उस खबर को बहुत दबाया गया था, उस कोशिश खबर की को गई थी। दबाया गया। क्योंकि वो IIT सेल के पदाधिकारी थे, अध्यक्ष, महामंत्री और क्या कहते हैं उपाध्यक्ष थे। तो वर्तमान समय में वो पदाधिकारी थे, इसलिए उनके मुद्दों को दबाया गया। पर उसको क्या कहते हैं इतना फोर्स किया गया था, क्या कहते हैं BHU के स्टूडेंट और BHU के लोग किए थे कि जिसके कारण 2 महीने बाद उसका निष्कर्ष निकला। अगर अदर पार्टी का आदमी रहता तो उसका निष्कर्ष 1 हफ्ते में निष्कर्ष निकल। की बात थोड़ा नहीं है। अगर तुम इधर है ना, ये भी कहा जाता है, इधर आ जाओ, इधर थोड़ा कैमरा के सामने। ये भी कहा जाता है कि वो जो दोनों थे IT के और वो भाजपा से जुड़े थे, 2 महीने के लिए उनको भेज दिया गया था मध्य प्रदेश BJP का प्रचार करने के लिए। तो अगर पार्टी रूलिंग पार्टी की है तो वो भाई अपने आदमियों को प्रोटेक्ट तो करेंगे ही। तो वो गलत किए थे कि सही किए थे? गलत किए थे। तो उनको सजा मिलनी चाहिए ना कि उनसे प्रचार करवाएंगे। अब भाई अगर आपके काम का आदमी है, जा रहा है जेल, तो उसको जाने से थोड़ी ना रोकेगा, उसको तो बचाएगा ही ना। और उनको तो जेल भेजना फिर कैसे लग रहा है कि इसी सरकार को रिपीट होना चाहिए? सर, रिपीट होने की केवल एक ही मुद्दे नहीं होते हाँ, हैं। क्या रिपीट होने मुद्दा? का कोई एक ही मुद्दा क्या नहीं मुद्दा होता है। है? अगर मैं हाँ। बोलूँ विकास मुद्दा, देश में जिस क्या प्रकार क्या से विकास हुआ है? जी सर, विकास में अगर आप देखिए तो हर तरीके का विकास हुआ है, क्या चीज़? चाहे वो सड़क विभाग में हो, चाहे रेलवे विभाग में हो। सड़क ऐसी है कि हर 2 महीने बाद ढह जाती हाँ, है। हाँ। ऐसा और सर क्या कुछ चीज़, नहीं क्या है। चीज़? और बोलो। मुद्दे किसी भी सरकार के रहने और न रहने के दोनों मुद्दे। अगर बीजेपी सरकार मौजूदा समय पर जाती है तो मेरा मानना है कि जो रोजगार है सबसे बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी सरकार को हटाने का। रोजगार मुद्दा है क्या? बिल्कुल है सर, क्योंकि रोजगार है? के लिए जो युवा है हाँ। परेशान है और रोजगार कहीं ना कहीं कमी है। रोजगार की कमी, तो फिर युवा कैसे वोट कर देंगे जब रोजगार नहीं मिल रहा? तो नहीं सर, हर युवाओं का एक सर, नहीं है। देखिए, सरकारी नौकरियों की कमियां हैं, लेकिन थोड़ा बहुत संशय में प्रकार है। की नौकरियां उन्होंने जनरेट भी की एक है। बात है, सब लोग थोड़ा नजदीक आ जाइए और एक स्वर में बताइए कि आपके विद्यापीठ में हाँ। एक जगह अतिक्रमण हुआ है, आप लोगों को पता है? हाँ, मालूम है। क्या क्या हुआ है वही बताइए। रोपवे वाला सर।
किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में आप लोगों ने सुना है कि शहर के बीचों बीच रोपवे चलता है? आप लोग बताइए, कभी सुना है? नहीं। एक साथ बोलिए। नहीं नहीं सुना है। तो फिर बनारस में ये रोपवे बनाने का क्या मतलब आ गया और विद्यापीठ की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया? सर देखिए, इसमें क्या है ना कि इसमें जो माननीय हमारे कुलपति जी हैं अनंत कुमार त्यागी जी और जो क्या कहते हैं मैम है चीफ प्रोक्टर, इन लोग क्या कहते हैं विद्यार्थी परिषद और क्या कहते हैं इन लोग से मिले हुए हैं लोग हैं। तो इन लोग का क्या कहते हैं ये मेन उद्देश्य था कि रोपवे, क्योंकि जो पूर्व छात्र नेता लोग थे उन लोग ऑब्जेक्शन किए थे कि कभी भी विश्वविद्यालय में क्या कहते हैं जो रोपवे या पिलर नहीं बनना चाहिए। अब ये देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पे गार्डन था क्या कहते हैं, और इस समय वर्तमान समय में आप जाएंगे भारत माता मंदिर जिसमें क्या कहते हैं फाइन आर्ट्स से BFA का पढ़ाई चलता है, वहाँ पे भी देखेंगे क्या कहते हैं आप रोपवे बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस के लिए क्या किया है? उन्होंने बनारस के लिए कुछ किया चाहे नहीं किया, उसको प्रमोट बहुत अच्छे से तरीके से किया कि हमने ये किया वो किया। लोगों ने कभी ये चेक करने की ज़रूरत नहीं समझी कि हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ जिसको बोलते हैं बनारस जो है वो अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है ना। कोई रोजगार के लिए उन्होंने यहाँ कल कारखाने फैक्ट्री दिया है? जी इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है। तो पत्रकारिता के छात्र तो इसको खबर करेंगे ही भाई। लॉ का स्टूडेंट अगर लॉ की रोज की वर्डिक नहीं पढ़ेगा तो कैसे वो फिर जाकर के वकालत करेगा? एक पत्रकार अगर रोज की पत्रकारिता का खबर नहीं लेगा तो फिर वो पत्रकारिता कैसे करेगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस हर खबर पर ध्यान ज़रूर दीजिए। अगर भविष्य में पत्रकारिता करना है तो स्टडी बहुत ज़रूरी है। जितना आप अध्ययन करेंगे उतना अच्छा आप निखर करके पत्रकारिता करेंगे। और एक बात हम बता दें कि आप लोग छात्र हैं पत्रकारिता का, आज ये गांठ बांध लीजिए, ये शायद आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। एक पत्रकार कभी पक्षकार नहीं होता, कभी एक तरफा खबर नहीं लिखता, कभी एक तरफा खबर दिखाता नहीं है। और किसी पार्टी के पूरी तरह से उससे बंधना नहीं चाहिए। ठीक है, हम मतदान करेंगे, हमारा लाइक होगा जिसको करेंगे। एक पत्रकार होने के नाते हम किसी की बात नहीं कर सकते, न भाजपा न सपा न कांग्रेस, किसी की नहीं। अगर वो सही है तो हम सही कहेंगे, गलत है तो गलत कहेंगे। एक पत्रकार निष्पक्ष तभी होगा जब उसके अंदर ये मद्दा होगा कि हम जो है सही से मुख नहीं मोड़ेंगे, चाहे जो उसकी कीमत देनी पड़े। क्योंकि आज यहाँ की बनारस की पत्रकारिता, शायद आप लोगों को पता होगा, यहाँ की पत्रकारिता चाय पान और समोसे की है। जिसने चाय पिला दी, जिसने समोसा खिला दिया, उसकी पत्रकारिता कर दी। तो ऐसे में इस तरह के ढर्रे पर न चलना, इसको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आगे पत्रकारिता में बहुत लड़ाई है, बहुत शोषण है। पत्रकारिता जगत के जो हाउसेज होते हैं वो भी शोषण करते हैं, लेकिन स्टैंड अपना रखना है। अगर आप अपना स्टैंड मजबूती से रखेंगे तो कहीं शोषण नहीं होगा। इवन देश का प्रधानमंत्री भी शोषण नहीं कर सकता। आप लोग, हमारा एक चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है द पत्रकार टीवी, उस पर जाकर के देखिएगा। किसी कीमत पर किसी मुद्दे से समझौता नहीं किया जाता है, वो हमारा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।